Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. तो कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स को कैसे कवर करें फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल। फिर कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे टेलीग्राम पे कि सर कौन कौन सी बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये सारी डिटेल्स हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं ताकि कैसे आप इजीली से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सको। राइट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो तो एक चीज तो अपने माइंड में रख लो कि न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। अपने माइंड में फियर नहीं रखना कि भाई मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं आते या मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अगर आपने यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं देन यू विल फाइंड आउट दैट कि भाई इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत इजीली आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपने माइंड में सबसे पहले तो फियर निकालना है कि भाई मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। जब फियर निकाल लोगे तब भी मैं आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारा माइंड हमें बार बार रोकेगा भाई न्यूमेरिकल नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, तो वो एक्चुअली में नहीं होंगे, चाहे वो जितने मर्जी इजी क्वेश्चंस क्यों ना हो। तो फर्स्ट थिंग, हमें डरना नहीं है न्यूमेरिकल से। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखो 3 स्टेप फॉर्मूला बनाया है मैंने आपके लिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स को इजीली टैकल कर सको। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले, अच्छा मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में हमारे पास है अराउंड 3 to 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन 4 सब्जेक्ट्स में हमें न्यूमेरिकल्स को फेस करना है। ऑडिटिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केटिंग, ओबी, ओटी, एचआरएम, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब में न्यूमेरिकल्स नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट को कवर करना है या नहीं करना। अगर हम डायरेक्टली बुक्स उठा के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, बहुत वास्ट सिलेबस है और कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि किन किन टॉपिक्स को और उसके अंदर भी किन किन सब टॉपिक्स को हमें कवर करना है। राइट, जिससे होगा क्या कि जो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो नैरो डाउन हो जाएगा। फिर सेकेंड थिंग जो हमें करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मैं चेक करूंगा, या लेट्स सपोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने स्टार्ट किया अमेलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो मैं चेक करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पास्ट ईयर्स में देखूंगा, हाँ भाई न्यूमेरिकल का क्या लेवल है, कितने डेप्थ में क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये टास्क करोगे देन यू विल फाइंड आउट दैट कि मैक्सिमम क्वेश्चन इजी हैं। और अगर आप थोड़े से भी स्ट्रांग थे अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब आपने थोड़ी सी भी स्टडीज करी थी, तो आप फिगर आउट कर पाओगे कि हाँ भाई इसमें वो वाला कंसेप्ट लगना है, उसमें वो वाला कंसेप्ट लगना है। ठीक, अगर अभी भी फियर है, देखो एक वीडियो हमने बनाई थी लास्ट टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स इन यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, तो इसको जाके आप चेकआउट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई न्यूमेरिकल से कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि न्यूमेरिकल्स कहां कहां से चांसेस है और क्या चांसेस है कि आप न्यूमेरिकल्स को स्किप करके भी कवर कर सकते हो कॉमर्स ऑप्शनल। स्किप नहीं करना है, वही चांस हमने डिस्कस किया है इसमें। ठीक, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि जब हम किसी भी रिसोर्स से पढ़े, किसी भी सोर्स से पढ़े, तो कि हाँ भाई इतनी डेप्थ में हमें जाना है। प्रॉब्लम कहां आती है कि आप पूरे सीए लेवल के अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्थ को डिफाइन करना है। तो स्टेप 1 हो गया हमारा सिलेबस को पढ़ना।
नेक्स्ट फिर वापसी आते हैं, अपना स्टेप 2 हो गया कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, मतलब जब मैंने सिलेबस डिफाइन कर लिया और चेकआउट कर लिया कि क्या डेप्थ में पढ़ना है, फिर मैंने जो भी सोर्स से मैं पढ़ रहा हूं उधर से मैंने कंसेप्ट को फाइंड आउट करना है और उन्हें स्टडी करना है, क्योंकि इतना टाइम हमें डिवोट नहीं करना अपने ऑप्शनल पेपर पे कि हम हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट किया इशू ऑफ शेयर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये ना हो कि भाई हमने एक ट्रांजैक्शन देखी कि भाई प्रीमियम है तो उधर क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, फिर प्रीमियम वाले का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर हमने डिस्काउंट वाला देखा तो फिर हम डिस्काउंट वाला कर रहे हैं, फिर हमने फॉरफिट वाला करा तो फॉरफिट वाला पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा, इन्वॉल्व होगा। हमें करना क्या है, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उधर उनके इफेक्ट्स हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे इसे समझ लेना। जैसे अभी मैंने बात करी कि मैंने देख लिया कि भाई अगर प्रीमियम पे इश्यू होगा तो ये एंट्री होगी, डिस्काउंट पे इश्यू होगा तो ये एंट्री होगी, फॉर फीचर होगा तो ये एंट्री होगी, अगर री इश्यू होगा तो ये एंट्री होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे साथ साथ, राइट। या जैसे मैं अगर टैक्सेशन की बात करूं तो भाई अगर सैलरी से इनकम होगी तो ये होगी, डिडक्शन होंगी तो ये डिडक्शन अवेलेबल होंगी। इससे होगा क्या, थोड़ा बहुत हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमने सबसे पहले कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे कंसेप्ट्स देख लिए, फिर मेरा लास्ट टास्क आ जाएगा कि उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बुक्स जो मैं यूज करता हूं अपने लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो, या जो भी सोर्सेज आपके पास है किसी को भी यूज कर सकते हो, राइट। समझ आ गई। अब यहां पे हमारा टास्क एंड नहीं होता, तो यहां से हमें फिर वापसी आ जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले हमने सिर्फ स्टडी करे थे, एनालिसिस करा था जिसका, अब हम उन्हें प्रॉपरली सॉल्व करके देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कोई कंसेप्ट मिस आउट तो नहीं हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के बाद करना है टास्क। अगर कोई कंसेप्ट मिस आउट होगा तो फिर ये स्टेप फॉलो करेंगे कि उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 5-7 ईयर्स के अगर आपने पास लगा ले तो आप देखेंगे मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, और इसके बाद जब आप इस स्टेप पे आओगे ना 70 to 80% क्वेश्चन आपसे इजीली अटेम्प्ट होंगे, सिर्फ 10 to 20% मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे अटेम्प्ट ना हो, एंड आई एम 100% श्योर कि 70 to 80% बहुत इजीली होंगे आपसे, अगर आपने ये वाले दोनों स्टेप्स अच्छे से करे हैं तो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते तब जाके आपको एनालिसिस होगा, बे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आने पेपर में, आपने तो तब भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक। जब आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे बार बार, एंड ऑफ द डे आपको न्यूमेरिकल्स में से सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपनी बुक से रिलेटेड। तो कौन कौन सी जो बुक्स मैं पर्सनली यूज करता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर आपको कोई और इजी बुक या बेस्ट बुक पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं यूज करता हूं जे आर मोंगा, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कंसेप्ट इसमें कवर्ड हो जाएंगे और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास दो बुक्स हैं, महेश्वरी मित्तल या फिर आप एम एन अरोड़ा। एम एन अरोड़ा की आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली, इन दोनों में से किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, हमें अपना सिलेबस चेकआउट करना है, टॉपिक्स चेकआउट करने हैं, फिर बुक पे आना है कि हाँ भाई ये टॉपिक इस बुक में कहां पे है, फिर उसे स्टडी करना है। ये नो बुक स्टार्टिंग से पढ़ने बैठ गए, ठीक। फिर आता है हमारे पास टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए बेस्ट गिरीश ऊर्जा, थोड़ी बल्कि बुक है तो मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो गिरीश ऊर्जा बेस्ट बुक है। फिर आता है हमारे पास लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं जो पर्सनली यूज करता हूं दैट इज एम वाई खान, या फिर
मैं हेल्प ले लेता हूं आरपी रस्तोगी से, ठीक है। जनरली हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है आरपी रस्तोगी, तो हमारे लिए इजी होता है, रिलेट कर पाएंगे हम इसे, ठीक। तो इन बुक्स को आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। सर अगर बुक्स नहीं लेनी या इतने सारे एक्सपेंस करने का मन नहीं है, व्हाट यू कैन डू, हम सबको पता है कि अगर आईसीआई की वेबसाइट में जाएंगे, अगर हम आईसीआई की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे हमें स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के। उन स्टडी मटेरियल्स के अंदर लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। समझ आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।